यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट 13 क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन नंबर 3 बताना एक्सरसाइज 11.2 का। 11.2 यस बेटा, बता थर्ड क्वेश्चन। देखिए बेटा, रिकैप एक बार थोड़ा सा फिर से देखिए, रोज रिजल्ट आपको रिपीट करवाए जा रहे हैं। 11.1 में डायरेक्शन कोसाइंस के दो रिजल्ट्स थे, एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, ओपी। मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा। एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। तो फर्स्ट रिजल्ट ये था इसमें cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। ये डीसीज थे, डायरेक्शन कोसाइंस। cos अल्फा का नाम एल था, cos बीटा का नाम एम था, cos गामा का नाम एन था। एलिमेंट, ये एलिमेंट थे। तो cos अल्फा का नाम एल था, cos बीटा का नाम एम, cos गामा का नाम एन था। सेकंड थिंग, इनके स्क्वायर्स का टोटल 1 होता है। तो डीसीज के ये दो रिजल्ट्स थे। डीसीज cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1। तो ये दो कंसेप्ट्स थे। डायरेक्शन रेशियोज के 4 रिजल्ट्स थे। फर्स्ट रिजल्ट, अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस हैं, अगर हम इनकी रेशियोज ले लेते हैं, रेशियो का मतलब आपको पता है, कई बार बताया, जैसे 2:4:6 की रेशियो लेते हैं हम 1:3, तो एबीसी डायरेक्शन रेशियो है। रिवर्स बता दिया था, अगर एबीसी डायरेक्शन रेशियोज हैं तो कोसाइंस क्या होंगे, हर एक को हर एक के स्क्वायर टोटल रूट से डिवाइड कर देंगे। हर एक को हर एक के स्क्वायर टोटल रूट से डिवाइड कर दिया जाएगा। थर्ड रिजल्ट ये बताया था डायरेक्शन रेशियोज का, अगर आपके पास कोई वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ए बी सी। रेशियो पता है तो कोसाइन निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये बताया था, लाइन के ऊपर तो इनफिनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको कोई दो पॉइंट्स पता है, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। तो कोसाइंस के दो रिजल्ट थे। रेशियोज, कोसाइंस पता है तो रेशियो पता है, रेशियो पता है तो कोसाइंस पता है। वेक्टर पता है तो आई जे के कोफिशिएंट्स, दो पॉइंट्स पता है तो x कोऑर्डिनेट डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट डिफरेंस, z कोऑर्डिनेट डिफरेंस। फर्स्ट के दो पॉइंट, सेकंड के 4 पॉइंट्स। को डाउट है तो आप पूछे, आप नंबर। थर्ड ये बताया था, दो लाइंस हैं बेटा, L1 L2। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC, सेकंड के भी ABC।
डिफरेंशिएट क्या है, फर्स्ट लाइन है तो A1 B1 C1 कह देंगे, ABCDEF नहीं कह रहे, A2 B2 C2 कह देंगे। इनके बीच में एंगल थीटा है, वो थीटा कैसे निकालेंगे? तो रिजल्ट बताया गया था cos थीटा, क्या था, डॉट प्रोडक्ट, मॉडुलस लेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट का मतलब क्या था, कोरस्पोंडिंग, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, डिवाइड बाय मॉडुलस। फोर्थ रिजल्ट, लाइंस परपेंडिकुलर हैं इफ, कब, उनके बीच में जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री का हो। cos 90 आते ही 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, जैसे वेक्टर में भी था। डॉट का मतलब ए को ए से, बी को बी से, सी को सी से। ये फर्स्ट लाइन के, सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ये 0 होना। लाइंस अगर पैरेलल हैं तो कोसाइंस भी इक्वल होंगे, सेम, डायरेक्शन रेशियोज भी इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो कैन बी मेड इक्वल। डायरेक्शन रेशियोज भी इक्वल होंगे, अगर इक्वल नहीं है तो कैन बी मेड इक्वल। कैन बी मेड का मतलब क्या, एक के रेशियो 2:4:6 है, एक लाइन के 1:3, तो क्या ये पैरेलल है? यस, ये भी तो 1:3 है, एक के 2:4:6 है, एक के 1:3, तब भी तो पैरेलल है। वैसे बुक्स में लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, 2/1, 4/2, 6/3, और चाहे आप सेम भी कह सकते हैं कुछ, क्योंकि रेशियो तो सेम है, 2:4 की रेशियो को 1:2 भी कह सकते हैं। अभी 5 पॉइंट्स फर्स्ट एक्सरसाइज के बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज की ये 5 पॉइंट्स थे। नंबर बोलिए बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, सेकंड के 4 पॉइंट्स, थर्ड, फोर्थ, पैरेलल परपेंडिकुलर। सर फोर्थ और फिफ्थ दोबारा बताना। फोर्थ और फिफ्थ दोबारा बताते हैं बेटा, फोर्थ एंड फिफ्थ। और कोई उससे पहले फोर्थ देखें बेटा, फोर्थ क्या है बेटा, लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? इफ लाइंस परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री हुआ बेटा, cos 90, यहां डॉट प्रोडक्ट, नीचे मॉडुलस। cos 90 0 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट क्या बताया था, दो लाइंस हैं, एक के रेशियो A1 A2 है, दोनों के रेशियो ABC हैं। फर्स्ट लाइन का फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो, सेकंड लाइन का भी फर्स्ट, A1 A2, फर्स्ट लाइन का, ये फर्स्ट लाइन का, दोनों के A, दोनों के B, दोनों के C, ये 0। डॉट प्रोडक्ट 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यूज भी करते हैं और अप्लाई करके भी दिखाया हुआ है, ध्यान रखना है। फिर अगर पैरेलल लाइंस हैं तो आपको पता है, अगर लाइंस पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल ही तो बनेगा। दो लाइंस पैरेलल है, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ सेम, तो दो पैरेलल लाइंस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ट्रांसवर्सल होगी, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए बेटा, अल्फा 1 अल्फा 2, तो उनके cos अल्फा 2 भी तो इक्वल होंगे, यानी डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे, डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिक होते हैं, यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन। ये कि प्लस माइनस का फर्क हो जाएगा डायरेक्शन चेंज होने पर, लेकिन यूनिक होंगे, 2-3 नहीं होंगे। रेशियो तो इनफिनाइट हो सकती है, जैसे 1:2 है, 2:4 है, 3:6 है, m/m है, m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो तो इनफिनाइट हो सकती है रेशियो। कोसाइंस यूनिक होंगे, यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन। तो डायरेक्शन रेशियो भी सेम है, नहीं है तो कैन बी मेड इक्वल।
नहीं तो उनको इक्वल बनाया जा सकता है, जैसे 2:4 है तो 1:2 हो गया, 3:6 है तब भी 1:2। अभी कोई डाउट 1 से 5 तक नंबर बोलिए बेटा, आप कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो नंबर बोले आप। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर रब कर रहे हैं बेटा इसको। सेकंड एक्सरसाइज में हमने जो रिजल्ट्स बताए आपको, दो ही रिजल्ट्स बताए आपको। अभी इसी रिजल्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन था डाउट 11.2 का थर्ड क्वेश्चन, पहले वो लेते हैं फिर सेकंड एक्सरसाइज के रिजल्ट करते हैं। 11.2 के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है ये 11.1 के ही हैं। थर्ड क्वेश्चन ये था बेटा, कह रहे इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया 4, 7, 8 एंड 2, 3, 4। मान लीजिए ए बी, प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी है। सी पॉइंट है हमारे पास -1, -2, 1। डी पॉइंट है हमारे पास 1, 2, 5। प्रूव करना है ये दो लाइंस पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होगी और डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी क्या होगी। ए बी क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट, 2 - 4, 3 - 7, 4 - 8। सी डी के डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट, 2, 4, 4। अब देखने में तो डिफरेंट लगते हैं, लेकिन कैन बी मेड इक्वल। -2 से डिवाइड करो तो 1, 2, 2 हो गया। सिर्फ माइनस से भी डिवाइड कर सकते थे, ये 2 से डिवाइड करो 1, 2, 2। तो डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल, सेम हुए, इक्वल हुए, सेम डायरेक्शन रेशियो, देयरफॉर पैरेलल लाइंस, इसलिए पैरेलल लाइंस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पूछिए बेटा। 1, 2, 3 में कोई डाउट? 1, 2, 3 में कोई कंफ्यूजन है तो पूछना बेटा आप। वन टू थ्री में कोई डाउट? ये था थर्ड क्वेश्चन जो डाउट था, और अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना होता तो डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव करते बेटा, तो सिंपल था ये। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि इस ढंग से आप ध्यान रखिए बस। 11.2 के रिजल्ट्स बताते हैं जो अभी तक बताए, और फिर आपको आपके डाउट्स ले जाएंगे फर्दर। 11.2 1, 2, 3 में कोई डाउट? रिजल्ट्स क्या थे इसके, रिकैप। इसके दो ही रिजल्ट्स डिस्कस किए गए आप लोगों के साथ। एक तो फॉर्म 1 थी, इसका नाम था वेक्टर इक्वेशन। ऑफ ए लाइन, तो लाइन की दो क्वालिटीज पता है, एक लाइन एक फिक्स पॉइंट ए से तो पास हो रही है, एल लाइन हमें निकालनी है, और एम वेक्टर के पैरेलल। दो ही कंडीशन कार्टेशियन में भी, फिक्स पॉइंट और एक के पैरेलल है। आंसर आपको याद रखना है, आर इक्वल टू दो बॉक्सेस, बस। आर क्या होता है इसमें? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, एवरी पॉइंट, एनी, एवरी, जनरल पॉइंट पी एक्स वाई। इसके ऊपर कई पॉइंट है एल लाइन के ऊपर,
सबका नाम पी एक्स वाई जेड, जैसे 10th क्लास में x + y = 5, और एक का नाम एक्स वाई। एनी एवरेज जनरल पॉइंट पी एक्स वाई जेड, यानी आर का क्या मतलब है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हम लिखते नहीं है ये जनरल नॉलेज, आर की वैल्यू नहीं लिखते, आर और लेमडा में ही आंसर छोड़ के आएंगे, लेकिन आर जनरल नॉलेज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेमडा एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है आर्बिट्ररी, कोई भी एक कांस्टेंट है आर्बिट्ररी, व्हाटएवर वी वांट वी कैन सपोज इट, एनी कांस्टेंट या पैरामीटर। लैम्डा कोई भी एक कांस्टेंट है या पैरामीटर है, मीनिंग लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी, 0 +-1 +-1/2 √2 व्हाटएवर, कुछ भी। आर और लैम्डा ये चीज है। फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट। इसी फॉर्मेट में आंसर छोड़ना है आर और लैम्डा में। इसमें क्या आएगा, पैरेलल वेक्टर, यानी r इक्वल टू क्या आ जाएगा, OA। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, OA, बी का क्या होता है, OB। लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, यानी लैम्डा टाइम्स आंसर, ये आंसर। कोई डाउट? फॉर्म 2 आपको बताई गई है, इसका नाम था कार्टेशियन इक्वेशंस। इसमें भी यही था, एक लाइन एक फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रही है, और पैरेलल उस लाइन के हैं ai + bj + c। इस लाइन की इक्वेशन हमें, तो आंसर क्या था, इक्वेशंस दो इक्वल के सारे, x - x1 y - y1 z - z1। कहीं पे भी ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाना लाइन, कहीं पे भी r = 2 बॉक्सेस हो तो समझ जाना लाइन। बॉक्सेस आपसे क्या कह रहे हैं वो समझ जाना, पहले में फिक्स पॉइंट है और दूसरे में पैरेलल वेक्टर है। कहीं पे भी x - x1 y - y1 z - z1 लिखा हो, z9, तो ऊपर तो फिक्स पॉइंट, नीचे रेशियो abc, ऊपर पॉइंट है नीचे रेशियो है, ऊपर फिक्स पॉइंट नीचे डायरेक्शन रेशियो, बस। कल भी क्वेश्चन किया था, फॉर एग्जांपल 2x - 1/3 y + 2 = z, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड, तो x - ½/3/2, y माइनस होना चाहिए तो y - -2 / 1, z माइनस होना चाहिए तो z - 0/1। तो इसमें फिक्स पॉइंट क्या होगा, ऑन द लाइन ½ -2 0। इसको ये नहीं है कि 1 - 4 0 लिख दे तो फिक्स पॉइंट है। एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, चाहे पैरेलल लाइन की कह दो चाहे खुद की कह दो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो जो नीचे लिखा है 3/2 1 1, ये कह दो या ये कह दो 3 2 2। फॉर्म फर्स्ट नंबर 1, फॉर्म 2 सेकंड, ये थर्ड एग्जांपल आपको रिपीट किया गया, कोई एक थर्ड पॉइंट या एग्जांपल, इस लाइन से आप क्या समझते हैं? कोई डाउट है तो आप पूछिए बेटा, नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। 1 2 3 वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन, और कार्टेशियन का एक एग्जांपल बताया गया।
कोई डाउट है तो बेटा आप डिस्कस कर सकते हैं इसमें। अब बेटा डाउट्स पूछिए। 10 तो एग्जाम्पल है, 10 एग्जाम्पल्स था। कोई डाउट? टेन एग्जाम्पल्स तक, और क्वेश्चन आपको 13 तक दिए थे। 10 एग्जाम्पल और 13 क्वेश्चंस में कोई डाउट? 13 क्वेश्चन में, 13 क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप। नंबर बोलिए आप। तो कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट बताते हैं भाई। कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट करवा रहे हैं। जो बाकी बच्चे क्वेश्चन हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वो बताते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है बेटा आपको। नेक्स्ट आज के लेक्चर का फर्स्ट रिजल्ट इज क्यू लाइंस किसे कहेंगे? जनरल नॉलेज। स्क्यू लाइंस स्क्यू लाइंस कहेंगे नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, जो ना तो पैरेलल है नॉर इंटरसेक्ट, ना ही इंटरसेक्ट। कई बच्चे कहते हैं जी हाउ इट इज पॉसिबल कि दो लाइंस, बोले जी 11th क्लास तक तो हमने पढ़ा है कि दो लाइंस या तो पैरेलल है, पैरेलल नहीं है तो एक लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, अगर टेढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगी, अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगी। लेकिन 3 डायमेंशनल के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि दो लाइंस ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट डिस्टेंस रहता है। अब देखिए 3D के अंदर, स्पेस के अंदर, एक तो ये मार्कर और एक ये दूसरा मार्कर, एक ये लाइन फिंगर, एक ये मार्कर और एक ये दूसरा मार्कर। एक तो ये मार्कर जो बेंच पे रखा हुआ है और एक ये मार्कर, एक ये मार्कर, दो मार्कर। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं बेटा, लेकिन ये पैरेलल नहीं है क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा फिक्स थोड़ी है, कभी कुछ है कभी कुछ है, ना ही इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग कब होती? अगर एक पॉइंट ऐसा होता जो फर्स्ट लाइन के ऊपर भी और सेकंड लाइन के ऊपर भी, तो ना तो ये पैरेलल है क्योंकि इनके बीच में गैप हमेशा फिक्स नहीं है, ये गैप अलग है, इसका गैप इससे निकालने तो अलग है इस पॉइंट का। इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लें, एक इस लाइन पे एक इस लाइन पे, उनमें डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए था, जैसे ये। तो एक मार्कर तो ये, एक ये हवा में ऊपर है, तो ये ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। ऐसे होती तो पैरेलल थी, ऐसे होती तो इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग थी, और ऐसे होती तो ये पैरेलल थी, इनके बीच में गैप सेम था। अगर ऐसे है ना तो पैरेलल ना इंटरसेक्टिंग, ये लाइन इसके नीचे से क्रॉस करूंगी तो इंटरसेक्टिंग भी नहीं हुई ना पैरेलल, इसको स्क्यू लाइंस कहते हैं। जनरल नॉलेज के ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि स्क्यू लाइंस वाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे? डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं, तो डायरेक्शन रेशो इसके अंदर सेम नहीं मिलेगी। फिर एक कंसेप्ट आता है एसडी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके क्वेश्चन भी काफी पूछे गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नेम इज एसडी,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट की लेंथ which is perpendicular to जो दोनों के परपेंडिकुलर है। एक लाइन ये, एक लाइन इसके नीचे से क्रॉस कर गई, लगता है इंटरसेक्टिंग, लेकिन इसके नीचे से क्रॉस कर गई, तो वो लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर है, पी क्यू लाइन, उसको शॉर्ट लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लाइन ऑफ एसडी भी कहेंगे, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे बेटा आपको बताया था, एक लाइन ये, एक लाइन ये है और एक लाइन ये ऊपर, दो लाइन। तो जो लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों में, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से लेंगे वो शॉर्टेस्ट थोड़ी है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वैसे भी देखिए, जैसे हम किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस टेबल से निकालना चाहते हैं, किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस, एक पॉइंट जो इस मार्कर का पिन पॉइंट है, उसका डिस्टेंस टेबल से निकालना चाहते हैं इस टेबल से, तो हम ये ओब्लिक डिस्टेंस नहीं लेंगे, तो कौन सा डिस्टेंस लेते हैं? शॉर्टेस्ट, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाता है, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी वो लाइन सेगमेंट जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो एक मार्कर ये था, एक मार्कर ये था, वो लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर, जो दोनों के परपेंडिकुलर, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो लाइन सेगमेंट जो दोनों के परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर बिल्कुल लोएस्ट टाइम के अंदर अप्रोच करती है, लोएस्ट टाइम के अंदर, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। खैर ये तो थ्योरी है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एसडी पूछा जाएगा, आपको फार्मूला अप्लाई करना। ये तो क्वेश्चन को आप एंजॉय कर सके इसलिए हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फार्मूला क्या है बेटा, वो देखते हैं। एसडी का फार्मूला क्या है? एसडी फार्मूला क्या है? SD between two lines, shorter distance between two lines. जनरल नॉलेज स्क्यू लाइन्स ही होगी। अगर स्क्यू लाइन्स नहीं है, तो अगर पैरेलल है तो उनके बीच में फिक्स डिस्टेंस रहेगा, शॉर्टेस्ट क्या हमेशा डिस्टेंस फिक्स है। और बेटा अगर इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट पे 0 भी होगा। खैर स्क्यू लाइन्स पता है नहीं पता, आपको एग्जाम में ये लिखा आएगा एसडी निकालने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो फार्मूला तो याद रखा जाता है, फार्मूला आपको याद रखना है, लर्न करना है। फार्मूला फर्स्ट लाइन है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा v1। फर्स्ट लाइन के लिए 1 यूज कर दिया। आर में तो हमेशा आंसर आएगा ही, ये नहीं कि 10th क्लास में कोई बच्चा कहे बोले जी पहले क्वेश्चन की इक्वेशन x + y = 5 थी, दूसरे क्वेश्चन की इक्वेशन 2x - 3y = 7 है, बोला जी xy इस पे भी xy इस पे भी, तो एक सेम लाइंस होगी, ऐसा नहीं। ये तो जनरल पॉइंट है। तो r और लैम्डा तो सेम रहेंगे, r a2 + μb। अगर कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है तो उसको आप वेक्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, आपको पता है, कल भी क्वेश्चन किए थे। एसडी क्या होगा? आपको स्क्यू लाइंस पता है चाहे ना पता हो, दो लाइंस दे रखी होंगी, उसका एसडी निकालना। तो आंसर इज, याद रखना है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। यानी न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर क्या है जनरली?
याद कैसे रखना है? डिफरेंस ऑफ फिक्स पॉइंट्स कैसे याद रखना हो, देखिए फिक्स पॉइंट A1 फिक्स पॉइंट है, A2 फिक्स पॉइंट है, ये पैरेलल वेक्टर है, तो A2 माइनस A1 माइनस A2 भी कह सकते हैं, माइनस का ही फर्क आएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, तो डिफरेंस ऑफ फिक्स पॉइंट डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। Difference of fixed point dot cross product of parallel vectors. Fixed point का difference dot cross product of parallel vectors. तो मीनिंग क्या है? A2 minus A1 निकाल देंगे, B1 क्रॉस B2 निकाल सकते हैं, एक नया वेक्टर आ गया, उनकी डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस B1 क्रॉस B2 और फिर पूरे का मॉडुलस। क्यों पूरे का मॉडुलस? क्यों? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है। अभी क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा। B1 क्रॉस B2 को ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, तो डिफरेंस ऑफ फिक्स पॉइंट डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल, इन दोनों का तो डिफरेंस, इन दोनों का तो डिफरेंस और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का डिफरेंस और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस, इसका नाम एसडी है। बस ये रूल है बेटा। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा। देखिए एग्जांपल 11, दो लाइन्स ये दे रखी हैं, R इक्वल टू I प्लस J प्लस लैम्डा 2I माइनस J प्लस K। दूसरी लाइन हमें ये गिवन है 2I प्लस J माइनस K प्लस म्यू टाइम्स 3I माइनस 5J प्लस 2। तो अगर इस फॉर्म से कंपेयर, ये लाइन आपसे क्या कह रही है? आपको पता है ये फिक्स पॉइंट है और ये पैरेलल वेक्टर है, ये फिक्स पॉइंट 1 1 0 और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो भी पता है 2 1 0 2 1 1। अगर इससे कंपेयर करें, ये फर्स्ट लाइन है, ए बी तो आता ही है, यहां भी ए और बी ही आता है, फर्स्ट लाइन है तो 1 1 यूज कर लेंगे, सेकंड लाइन है तो 2 2 यूज कर लेंगे। फार्मूला तो ये लिखा ही हुआ है, वी नो एस डी इज दिस मच, एस डी का फार्मूला तो है ही। इस हिसाब से आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1, पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करें, A2 माइनस 2 माइनस I, I बन गया 0J, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस A2 माइनस A1 तो ये बना। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे? हमें पता है IJ के पहले वेक्टर के कंपोनेंट B1 2 माइनस 1 1, तो इनका तो डिफरेंस लेना है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, इसका डिफरेंस इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, याद कैसे रखना है? डिफरेंस और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट। B2 क्या होगा? 3 माइनस 5, इसको एक्सपेंड करना हमें आता है, एक्सपेंड हम करेंगे
बहुत इजीली प्लस माइनस प्लस लिख के आपको एक्सपेंड करना आता है। B1 क्रॉस B2 आ रहा है 3i माइनस j प्लस 7 माइनस 7 करेंगे एक्सपेंड। तो न्यूमरेटर क्या बन गया, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, पहले को पहले से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। तो ये हमारे पास 10 आ गया। डिनोमिनेटर क्या है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होगा 9 प्लस 1 प्लस 49। देयरफॉर एसडी क्या बन गया, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर।